नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर, आपका फायदा। आईसीएमआर की एक स्टडी से यह बात साफ हो गई है कि देश में अचानक हार्ट अटैक के जो मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, उनका कम से कम कोरोना वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। खासकर युवाओं की हार्ट अटैक से मौत के मामले में कुछ ऐसा भ्रम पैदा हो गया था, जिसे आईसीएमआर ने दूर कर दिया है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आईसीएमआर की स्टडी को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि हार्ट अटैक आने के खतरे किस किस तरह के हैं, और अगर वैक्सीन का इनसे कोई लेना देना नहीं है, जो कि भ्रम अब दूर हो चुका है, तो फिर ये अचानक से हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं या इनके बढ़ते हुए मामले क्यों प्रतीत हो रहे हैं, कैसे बचना है इससे, करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा। पहले ये रिपोर्ट। गरबा के दौरान, जिम में एक्सरसाइज के दौरान या फिर डांस के दौरान अचानक हार्ट अटैक आने से होने वाली मौत, ये सभी मौतें उन युवाओं की हुई जिनमें हार्ट डिजीज के पहले से कोई लक्षण नहीं थे। एक बहस चल पड़ी है कि कोविड वैक्सीन के चलते युवाओं में हार्ट के मामले बढ़े हैं। जिस वैक्सीन ने लोगों के मन के अंदर से कोरोना के डर को दूर किया, जान बचाई, उसी वैक्सीन से जुड़ी इस तरह की भ्रांति को फिलहाल आईसीएमआर ने दूर कर दिया है। आईसीएमआर ने अपनी स्टडी में साफ किया है कि कोरोना वैक्सीन और युवाओं में आ रहे सडन हार्ट अटैक के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। आईसीएमआर ने इसे लेकर 18 से 45 साल की एज ग्रुप के लोगों पर यह स्टडी अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 तक की। स्टडी में उन लोगों को शामिल किया गया जिनकी मौत अचानक हार्ट अटैक आने से हुई। ये लोग अस्पताल में भर्ती होने या मौत से 24 घंटे पहले तक बिल्कुल हेल्दी दिख रहे थे। स्टडी में शामिल 87% लोगों को कोविड वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी थी। 2% को अस्पताल आने की जरूरत पड़ी थी। 2% को कोरोना से रिकवर होने के बाद भी सांस फूलने संबंधी दिक्कतें बनी हुई थी। इन लोगों में से 10% लोग ऐसे थे जिनके परिवार में पहले भी किसी की अचानक मौत हो चुकी थी। मरने वालों में 27% लोग स्मोकर थे। 27% लोग शराब पीते थे। मरने वालों में से 677 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मौत से 48 घंटे पहले ज्यादा शराब पी रखी थी। 18% लोग मौत से 1 साल पहले तक एक्सरसाइज कर रहे थे। यानी आईसीएमआर की स्टडी कोविड संक्रमण और लाइफस्टाइल के मिले जुले असर की वजह से अटैक की ओर इशारा कर रही है। आईसीएमआर के अलावा बीते दिनों नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ और फिर एम्स की एक स्टडी में भी पाया गया है कि कोविड की वजह से हार्ट की आर्टरी के सेंसर में फॉल्ट आ जाता है। जब सेंसर में फॉल्ट आता है तो ये अपना काम सही से नहीं करता। दिल की आर्टरी में दिक्कतें पैदा होना आगे चलकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण भी बन सकता है। कुछ दिन पहले आईसीएमआर की स्टडी का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख लाल मांडविया ने भी बयान दिया था कि जिन्हें कोविड हो चुका है वो अपने ज्यादा मेहनत वाले काम से बचे ताकि हार्ट पर जोर ना पड़े। कुल मिलाकर कहें तो आईसीएमआर की स्टडी और एम्स के नतीजे ये बताते हैं कि जिन लोगों को कोविड मॉडरेट और सिवियर हुआ है, उन्हें लगातार टेस्ट करने के साथ साथ कम से कम 1 से 2 साल ज्यादा एक्सरसाइज या भारी काम करने से बचना चाहिए और संयमित लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए। हाँ, ये भ्रम पूरी तरह से निकाल दें कि कोरोना वैक्सीन हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, पूर्व हेड हैं कम्युनिकेबल डिजीज आईसीएमआर से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गंगाखेडकर आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर निश्चित चंद्रा, डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर चंद्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम भंसाली, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और सीनियर फिजिशियन हैं बॉम्बे हॉस्पिटल में फिलहाल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भंसाली आपका भी। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर सर, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। ये तो समझ में आ रहा है जो रिपोर्ट कह रही है, नतीजा लगभग यही कि वैक्सीन की वजह से ये सडन हार्ट अटैक नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्यों आ रहे हैं ये थोड़ा गोलमोल हो गया। कुछ लाइफस्टाइल बता दिया, थोड़ा सा हिस्ट्री भी बता दी कोविड की, तो ये थोड़ा सा सर इसको सिंप्लीफाई करें हमारे लिए। नहीं, इसका आप अगर वो पूरी स्टडी पढ़ें और उसको जानने की कोशिश करें, उनके फाइंडिंग,
तो आपको क्या दिखाई देता है कि ये कोविड वैक्सीन से मौत होने का चांस ये बहुत ही कम है। इसमें कोई नई चीज हम बता रहे हैं ऐसे नहीं है, ये सिर्फ हम एविडेंस बता रहे हैं। क्योंकि जब वो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं तो उसमें रिस्क बेनिफिट भी तो देखा जाता है। ये वैक्सीन का बेनिफिट अच्छा था, इसलिए चारों तरफ हम वैक्सीन देना शुरू किए। रेयरली कुछ इवेंट्स होते हैं उसकी वजह से मौत होने का चांस होता है। अब ये स्टडी में अच्छा क्या दिखा है, न वैक्सीन के वजह से मौत होने का डर सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन जान तो की बच सकती है वैक्सीन लेने से। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या पता चली है कि यंगर एज ग्रुप में ना बिंज ड्रिंकिंग, यानी एक ही समय पे बहुत ज्यादा अल्कोहल थोड़े समय के अंदर पीना ना, ये खतरनाक होता है। स्मोकिंग ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। दूसरा आप देखिए एक्सरसाइज, उसमें भी बैलेंस रखना है ना। ये जनरली एडोलेसेंट पीरियड में लोग जितना ज्यादा करने की कोशिश करें वो खुद को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, भले वो एक्सरसाइज रहे या वो बिंज ड्रिंकिंग रहे, हाँ। या स्मोकिंग करने में रुझाव रहे। डॉक्टर गंगाखेड़कर, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। अब इस पे कंफ्यूजन ये हो रहा है सर कि अब बिंज ड्रिंकिंग अगर है तो क्या ये कोविड से पहले भी बिंज ड्रिंकिंग करते होंगे लोग? ये सडन जो अचानक से बढ़ा है, नंबर वन। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी आ रहा है कि फिर अगर इसका सीधा संबंध नहीं है वैक्सीन से या कोरोना से, तो फिर खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख लाल मांडविया ने कुछ वक्त पहले जब गरबा के दौरान मौतें हो रही थी हार्ट अटैक से, उस वक्त भी कहा था कि जिनको कोविड हुआ है वो रिकवर हुए हैं तो वो इस तरह की ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें या ऐसे एक्सर्शन वाले काम ना करें। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सडन हार्ट अटैक्स का कोरोना से संबंध कभी लगता है हाँ है, कभी लगता है कभी नहीं है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन नहीं नहीं, हमको एक समझना बहुत जरूरी है, किसी भी चीज का बैलेंस हमने अगर खोया, कोई भी चीज ज्यादा अगर करी तो उससे रिस्क बढ़ती है, भले मौत की रहे या कोई भी बीमारी की रहे। अब दूसरी बात, ये आपको बिंज ड्रिंकिंग आज ही क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आज हम वो डेथ को स्टडी कर रहे हैं। पुराने जो स्टडीज होते थे डेथ के, वो तो कोई डिसीज स्पेसिफिक इस किस्म के डेथ रेट देखने वाले स्टडीज होते थे, लेकिन कॉजल एट्रीब्यूशन लाइफस्टाइल डिसीजेस की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से क्या होते हैं, इसका शायद ये पहला आपको कदम दिखाई देता है, इसलिए लाइफस्टाइल वाली चीजें उसमें उभर के आ रही है। तीसरी बात हमको याद रखना है, ये ज्यादातर क्या है, लोगों ने एंटी वैक्स जो लोग बोलते हैं ना, जो जिनको वैक्सीन लेना पसंद नहीं आता है, उन लोगों ने फैलाए वाली ये रूमर थी। हाँ। चारों तरफ व्हाट्सएप में आती थी। नहीं सर, अगर आप सही बोल रहे हैं सर, हमने इस पे शो भी किया था और ये बिल्कुल गलत था कि आप वैक्सीन के बारे में इस तरह की भ्रम फैला रहे हैं। बट मेरा सवाल अगेन यही है सर, मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा, ये स्टडी हम ये सोच रहे थे और हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि आईसीएमआर एक ऐसी स्टडी करे कि अचानक से ये जो नाचते नाचते, चलते चलते, वॉक करते करते, भागते भागते लोग जो अचानक से हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं, उसका कारण क्या हो। ऐसा लग रहा है कि आईसीएमआर ने सिर्फ वैक्सीन से नहीं हो रहा है साहब, इस पे रिसर्च कर दी। हम कुछ और सोच रहे थे, हमारा दर्द कुछ और है, तो ये बात कुछ और हो गई। नहीं, ये मैं मानता हूँ। हाँ। क्योंकि सवाल जो आईसीएमआर में रखा गया, हाँ, वो कोविड वैक्सीन की वजह से मौत होने का चांस बढ़ता है क्या, वो लेने के बाद में, वो जब उसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आप बाकी चीजों पे बात नहीं कर सकते उतने अथॉरिटी से, क्योंकि आपका स्टडी डिजाइन जो होता है उसमें सारी चीजें फैक्टर नहीं की होती है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो भी रास्त है। हाँ। कि कल चल के ये स्टडीज होने चाहिए कि जो एडल्ट्स में ना सडन डेथ होते हैं उसके कारण क्या होते हैं, लेकिन उसके लिए अलग डिजाइन। बट मुझे लगता है कि इस समय वक्त की जरूरत ये है कि ये पता किया जाए कि अचानक स्टडीज, देखिए वैक्सीन के प्रति जो नकारात्मक रवैया रखने वाले हैं वो मुट्ठी भर लोग हैं सर, और दुनिया भर में कई रिसर्चेस हो चुकी हैं और वो भी अपनी दूध का दूध पानी का पानी कर चुके हैं। मुझे लगता है कि आईसीएमआर को, ठीक है उन्होंने किया, अच्छा किया, लेकिन मुझे लगता है कि आईसीएमआर से मैं अपेक्षा करेंगे कि ये मौत क्यों हो रही है इनका पता कीजिए। ये गोलमोल जवाब दे दिया आपने कि साहब लाइफस्टाइल के कारण हो गया, थोड़ा बहुत कोविड का कनेक्शन भी है, तो वो ठोस जवाब मिल नहीं पाया। लेकिन मैं निशित, डॉक्टर निशित के पास चलना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, इस रिपोर्ट से आप कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें जिक्र जरूर किया गया है कि अगर आपकी हिस्ट्री है
हॉस्पिटलाइजेशन की, तो आपको सतर्क रहना होगा। हल्का सा जिक्र इस बात का है इसमें, आपकी टिप्पणी सर। पहले तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि जो कोविड के बाद हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के जो इंसिडेंसेस हैं वो बढ़े हैं। ये तो बात बिल्कुल तय है कि ये इतने जो आजकल आप वाक़या सुन रहे हैं कि कोई नाचते नाचते गिर गया, कोई जिम के में दौड़ते हुए गिर गया, तो ये ऐसा पहले नहीं था, जो कि अभी कोविड के बाद सडनली हमें ये संख्या देखने में आई है। और इसका एक डायरेक्ट जो संबंध कोविड की डिजीज से जोड़ा गया है, जो कि बिल्कुल सही है। जो WHO की भी स्टडीज़ हुई हैं, ICMR से पहले WHO ने भी एक स्टडी करी है और उसमें भी ये पाया गया है कि वैक्सीन्स के चलते हुए ये डेथ्स नहीं हुई हैं, रादर जो कोविड एक डिजीज़ थी उसकी वजह से ये हार्ट की समस्याएं ज़्यादा बढ़ी हैं। कोविड किस तरह से हार्ट अटैक्स और कार्डियक अरेस्ट को बढ़ाता है? 2-3 तरीके से कोविड का जो वायरस है वो हार्ट अटैक की संभावना को बढ़ाता है। पहला तो ये है, ये जो हार्ट के अंदर की आर्टरीज होती हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, ये उनकी जो एंडोथेलियल, जो उसकी इनर लाइनिंग होती है, उसमें स्वेलिंग पैदा करता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो स्ट्रोक्स होते हैं, क्लॉटिंग होती है और सडन ब्लड का प्रवाह जो है वो हार्ट की नलियों में रुकता है और हार्ट अटैक्स होते हैं। तो ये डायरेक्ट एक संबंध देखा गया है। दूसरा ये भी देखा गया है, जिनको कोविड हुआ है उनके हार्ट की क्लॉटिंग की संभावना, जो हार्ट की कोएगुलेशन की संभावना जो हार्ट ब्लड की है, वो बढ़ी हुई पाई जाती है। तो थ्रोम्बोसिस या कोएगुलेशन या क्लॉटिंग की संभावनाएं ज़्यादा हो रही हैं उसमें। तीसरा कारण जो कोविड की वजह से है, कोविड का वायरस जो है वो डायरेक्ट हार्ट की मसल्स सेल्स जो होती हैं, मायोसाइट्स जिनको बोलते हैं, उनको डायरेक्ट इन्फेक्ट करके वो इंजरी पैदा करता है, जिसको फिर आगे चल के कार्डियोमायोपैथी और वीक हार्ट हो जाता है। ऐसे वीक हार्ट्स जब कोई पेशेंट जब कोविड के बाद जब वो कोविड ठीक हो जाता है, वो जो वायरस की वजह से जो वीक हार्ट है वो काफ़ी समय तक चलता रहता है और उसमें एरिथमिक डेथ, जिसको हम सडन कार्डियक डेथ्स बोलते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, मींस बहुत तेज, बहुत केओटिक रिदम एकदम से हो जाती है और उसको अगर इमीडिएटली ट्रीट नहीं किया गया तो सडन डेथ होती है। तो जो आजकल जो हम ये जो इंक्रीज इंसिडेंस जो हमें मिल रहा है, उन लोगों में मिल रहा है जिनको मॉडरेट टू सीवियर कोविड हुआ है, या वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, या फिर उनको कोई प्री एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर्स थे हार्ट डिजीज़ के। प्री एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर्स मींस या तो उनके अगर फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री थी, या फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री थी, या वो खुद बहुत स्मोक करते थे, या सीडेंट्री लाइफस्टाइल उनकी थी, या ओबीस थे, या डायबिटिक्स थे। तो जो भी ये सडन डेथ्स हुई हैं उनमें ये पाया गया है, ICMR की स्टडी ने भी ये प्रूव किया है कि उनमें कोई ना कोई ये रिस्क फैक्टर जरूर मौजूद था। वैक्सीन से इसको बिल्कुल भी नहीं जोड़ना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई गोलमोल जवाब ICMR ने दिया है। ICMR, WHO, इन सब ने, और CDC जो है, इन सब की स्टडीज हुई हैं। इसमें वैक्सीन से इसका संबंध अभी तक क्लियर नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया है, जबकि कोविड के इन्फेक्शन के बाद ये डायरेक्ट। अग्री सर डॉक्टर चंद्रा, बिल्कुल अग्री। मैं जो गोलमोल, जो मेरा शब्द का मतलब था कि आपने ये तो बता दिया कि ये वैक्सीन से नहीं हुआ है, बट क्यों हुआ है इसमें आज मल्टी लेयर्ड जो है इसके आंसर्स हैं। मैं इसलिए कोई एक सीधे नतीजे पर कोई नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि साहब कोविड की वजह से, जैसे आपने बताया, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट हमारे पास है, एम्स की हमारे पास रिपोर्ट है, और जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि वही रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो उनको इफेक्ट करता है, और उसकी वजह से क्लॉटिंग और अटैक्स के केसेस हमने देखे इन संस्थाओं ने भी। लेकिन क्या ये सीधा सीधा कोविड से रिलेटेड है, या कोविड के साथ साथ सीडेंटरी लाइफस्टाइल इनके साथ है? तो थोड़ा यहां पर लोग एकदम सपाट आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसलिए बार बार ये कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, इसका मैं जवाब देता हूं। आप बताइए। कोविड तो देखिए हजारों लाखों लोगों को हुआ है, हाँ, लेकिन हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट कुछ ही लोगों में हो रहा है। तो वो लोग हैं जो ससेप्टेबल वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जिनको वो रिस्क फैक्टर्स हैं। ऑलराइट। तो
सारे जिनको कोविड हुआ है उनको ये हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों में ये रिस्क फैक्टर्स हैं, जो ज़्यादा बिंज ड्रिंकिंग कर रहे हैं या स्मोकर्स हैं या जिनकी फैमिली हिस्ट्री सडन कार्डियक डेथ्स की है या वो ओबीज हैं या जो डायबिटिक्स हैं, ये इन लोगों को अगर पास्ट में कोविड हुआ है तो दे आर मच मच मोर ससेप्टेबल फॉर ऑलराइट सर, यानी कि बिल्कुल सर, अगर क्रक्स निकालने की कोशिश करें कैसे है, मैं आऊंगा सर उस पे भी। मैं जरा फटाफट से डॉक्टर भंसाली के पास आ जाता हूं जी। डॉक्टर भंसाली, तो दिमाग में यही रखना है कि अगर आपको कोविड हुआ है प्लस अगर आपकी लाइफस्टाइल इस तरह की है तो फिर ये सीधा सीधा खतरा आपको, इसी तरह से इसका मजमून निकालें सर डॉक्टर भंसाली। जी डेफिनेटली दीपक जी, एक बात तो आईसीएमआर की स्टडी से भी और बाकी और डब्ल्यूएचओ की स्टडी बाकी चीज़ों से भी ये प्रूव हो गया कि वैक्सीन का हार्ट अटैक से कोई लेना देना नहीं है। जो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई, लोगों में जो भ्रम था या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि वैक्सीन की वजह से शायद लोगों में हार्ट अटैक वगैरह हो रहे हैं, वो चीज़ें अभी थोड़ी और ज़्यादा क्लियर हो गई है। दूसरा जो इसका कोरिलेशन है, जो कोविड इफेक्टेड लोग थे उनमें डेफिनेटली हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा बढ़े हैं, और स्पेशली वो केसेस जो मॉडरेट टू सीवियर थे या जो हॉस्पिटलाइज हुए थे। जैसे डॉक्टर चंद्रा ने भी क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि कोविड की वजह से वेस्कुलर एंडोथीलियम जो है इन्फ्लामेशन होता है, कोगुलेशन बढ़ जाता है। इसीलिए हम कोविड में बार बार एक टेस्ट करते थे सीआरपी के अलावा डी डाइमर टेस्ट। डी डाइमर अगर बहुत ज़्यादा है तो हम ब्लड थिनर इंजेक्शन देते थे या इकोस्प्रिन टैबलेट देते थे या अलग अलग मेडिसिन जो ब्लड थिनर की जरूरत पड़ने पे हम लोग देते थे। इसलिए डी डाइमर टेस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, हर आदमी चेक करता था अपना डी डाइमर लेवल। मॉडरेट टू सीवियर के अलावा वो लोग जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है या कोविड में हम लोग काफ़ी टाइम तक लॉकडाउन के अंदर घर में बैठे हुए थे और हर आदमी को इम्यूनिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा परवाह थी कि मेरी इम्यूनिटी कैसे बढ़े, इसलिए लोगों ने ओवर एक्सरसाइज करना शुरू किया। जो आदमी कभी आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर भी नहीं चलता था, सडनली 7-8 किलोमीटर चलना शुरू किया, साइकिलिंग चालू कर दिया, स्विमिंग चालू कर दिया, और एक तरफ से ओवर एक्सरसाइज और एक तरफ से डाइट को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर लिया। बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन मतलब बिल्कुल खाना नहीं खाना या सिर्फ प्रोटीन ही खाना। इस तरह से फूड जो एक इम्बेलेंस हुआ, ओवर एक्सरसाइज और फूड में हाईली रेस्ट्रिक्शन, और ओवर एक्सरसाइज के साथ में वाटर इनटेक बहुत कम करना। आई हैव सीन काफ़ी पेशेंट जो जिम में कोलैप्स होने, उसका रीजन वाज सीवियर डिहाइड्रेशन। सो ये जो चीज़ें थी, सीवियर डिहाइड्रेशन, ओवर एक्सरसाइज, फूड बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करना और सडनली एक्सरसाइज वगैरह चालू कर देना और सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ये कुछ कारण है जो मॉडरेट टू सीवियर केसेस में ज़्यादा प्रोन मिले या वो मॉडरेट टू सीवियर जो कोविड पेशेंट्स थे वो ज़्यादा वल्नरेबल रहे हैं हार्ट अटैक के लिए। और इसी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी केसेस जो यंग डेथ, एडल्ट डेथ मिल रही है हमें सडन कार्डियक डेथ की बिकॉज ऑफ कोविड प्लस ये जो चीज़ें हैं ओवर एक्सरसाइज, डाइटरी रेस्ट्रिक्शन और सीडेंटरी लाइफस्टाइल। एब्सोल्युटली सर, हमारी की फाइनल रिपोर्ट आई है और जो ये साफ करती है कि वैक्सीन की वजह से जो सडन कार्डियक अरेस्ट हैं उनका कोई संबंध नहीं है। तो फिर किससे संबंध है, इसी पर कर रहे हैं हम चर्चा। डॉक्टर गंगा खेड़कर, आपको लगता है सर कि अब एक थोड़ा सा विस्तृत रिपोर्ट, जैसे हम चर्चा कर ही रहे थे, हमें तो साफ साफ समझ में आ रहा है, लेकिन एक विस्तृत रिपोर्ट एक सिर्फ इस बात पे कि एग्जैक्टली कौन कौन से रिस्क बढ़ गए हैं उस पर भी आईसीएमआर एक ठोस न सिर्फ रिपोर्ट लाए बल्कि गाइडलाइंस भी जारी करे कम से कम 2-3 साल के लिए। मैं 2 चीजें बोलूंगा जी। मैं ये आपका मानता हूं कि आप बोल रहे हैं कि सडन डेथ्स इसकी वजह से होते हैं। ओवरऑल ऑल कॉज जो मॉर्टेलिटी होती है सडन डेथ, वो किसकी वजह से होती है, ये इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। लेकिन वो रिसर्च क्वेश्चन जो पुटअप किया गया वो वैक्सीन से जुड़ के था, तो इसलिए आपको वैक्सीन से कोई डेथ होने की रिस्क बढ़ती है ऐसा समझना गलत रहेगा जी। अब दूसरी बात एक क्या उभर के आ रही है कि जिंदगी बैलेंस ढंग से जीना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कोविड में नहीं, ये इवन अदरवाइज भी यही है। कोविड होने से थोड़ी रिस्क बढ़ती होगी, लेकिन हमको सबको बैलेंस्ड लाइफ जीना है, ये हमको याद रखना है। नहीं तो ये यंगर एज ग्रुप्स में जहाँ लोग थोड़े भटक जाने का डर होता है, इनमें ही ये चीजें दिखना ये तो कठिन रहता था अदरवाइज। करेक्ट। ये कोविड के इन्फेक्शन से रिलेटेड है। तीसरी बात सिर्फ इतनी ही बोलूंगा कि जैसे दोनों ने भी बोला कि ये इन्फेक्शन होने के बाद में हार्ट के ऊपर कुछ असर होता है, बायोलॉजिक इफेक्ट होता है।
लेकिन वो जो इफेक्ट है, इसका लोगों ने उल्टा अर्थ ये नहीं निकालना है कि मैं अभी एक्सरसाइज भी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे डर है, मुझे तो कोविड होके गया। क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लोगों को ओमिक्रॉन की तो बीमारी तो लगी गई थी। वो कुछ लोगों को दूसरी भी बीमारियां लगे होंगे दूसरे स्ट्रेन की वजह से। तो इसके उल्टे अर्थ नहीं निकालना है, हमको सिर्फ बैलेंस्ड लाइफ जीना है। अग्री सर, अग्री। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि कुछ एक्सरसाइज ही करना छोड़ दिया आपने। और बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर चंद्रा, करना क्या है, क्या सलाह देंगे उन लोगों के लिए? किस मात्रा में कितनी एक्सरसाइज करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये अगर हमारे दर्शकों को बता दें सर। तो सबसे पहले तो आप लोग को घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि सतर्क रहना है। तो कोविड तो जैसा कोविड तो बहुत लोगों को हुआ है, लेकिन अगर आपको मॉडरेट टू सीवियर कोविड हुआ है, अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत हुई है, या स्टेरॉइड्स लिए हैं आपने, या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है, तो आपको अपने हार्ट के बारे में संबंधित उसमें सतर्क रहना है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो अच्छा जो जितने भी, पहले तो आपको अपने जो रिस्क फैक्टर्स है वो आइडेंटिफाई करने हैं कि क्या आप मोटापा तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, अल्कोहल ज़्यादा तो नहीं लेते, स्मोकिंग तो नहीं करते, फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है कि नहीं है। अगर ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं तो फिर आपको अपने हार्ट का चेकअप जरूर कराना चाहिए। और ये चेकअप बहुत सिंपल चेकअप्स हैं, कोई इसमें ये सिंपल एक ईसीजी होता है, उससे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जांच होती है, और दूसरा एक इकोकार्डियोग्राफी होती है जिसमें हार्ट ये पता लगता है कि कोविड की वजह से कोई हार्ट को डैमेज तो नहीं हुआ था, जो हार्ट को हम मायोकार्डाइटिस और कार्डियोमायोपैथी तो नहीं हो गई थी, जिसकी वजह से सडन इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं और सडन कार्डियक अरेस्ट बढ़ता है। तो बहुत सिंपल से टेस्ट होते हैं जिनको आपको अपने नज़दीकी कार्डियोलॉजिस्ट से या फिजिशियंस के पास जाके कराना चाहिए। और अगर ये टेस्ट आपके ठीक हैं तब आपको अपना एक्सरसाइज प्रोटोकॉल अपना शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पे अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सडन अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, आपको हमेशा ग्रेजुअल आपको एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। यानी कि जो बेसिक आपने जो टेस्ट बताए हैं, अगर उन टेस्ट को कर दिया, डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट बताई, उनकी सलाह के बाद आपको किस अनुपात में एक्सरसाइज करनी है इसका आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर भंसाली, आजकल देख रहे हैं कि कोविड के बाद बहुत सारे, आपसे भी हमारी पहले भी बात हुई है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनकी हार्ट बीट्स बड़ी इर्रेगुलर हो गई हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, कभी कम हो जाए, ये भी इसके भी काफ़ी बड़े हैं। तो ऐसे लोगों को क्या ख्याल रखना चाहिए? जी दीपक जी, इस टाइप के लोग जिनका हार्ट रेट अगर इरेगुलर है तो वो एक थोड़ा सा सीरियस कंसर्न है। यस, कभी आपका हार्ट रेट अगर 70 हो रहा है और कभी आपका 80 हो रहा है तो वो ज़्यादा मेजर कंसर्न नहीं है। या 65 है और 70-80 चल रहा है, बीच बीच में कभी सोते वक्त एंजाइटी के टाइम, स्ट्रेस के टाइम में हो रहा है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है तो वो एक्सेप्टेबल है। बट बहुत ज़्यादा वेरिएशन है तो डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। जो भी मॉडरेट टू सीवियरली अफेक्टेड लोग थे कोविड के अंदर, जिनका डी डाइमर हाई था, जिनको ब्लड थिनर पे रखना पड़ा था, इस टाइप के लोगों को रेगुलर डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए, ईसीजी 2D को रेगुलरली करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाइड्रेशन, आपको हाइड्रेशन बराबर रखना है, पानी प्रचुर मात्रा में आपको पीना है, लिक्विड इंटेक अच्छा होना चाहिए। एक्सरसाइज आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, धीरे धीरे एक्सरसाइज को बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि पहले दिन आप 10 किलोमीटर साइकिलिंग शुरू कर लें या सडनली आप स्विमिंग शुरू कर लें, इस तरह से सडन एक्सरसाइज चालू नहीं करनी है। एंड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील है, थोड़ा थोड़ा खाइए, बार बार खाइए, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील रखना है। जबरदस्ती अपने आप को भूखा नहीं रखना है कि मैंने जबरदस्ती, मेरे को 12 घंटा 16 घंटा 18 घंटा चक्कर आ रहा है लेकिन मैं फिर भी अपने आप को भूखा रख रहा हूँ, इस तरह से नहीं करना है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील रखिए, हाइड्रेशन प्रॉपरली रखना है, एक्सरसाइज ग्रेजुअली धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ाना है आपकी एज के हिसाब से, और प्रॉपरली योगा वगैरह करें। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियस थ्रेट है या कोई डरने की, घबराने की, पैनिक होने की बिल्कुल भी इसमें जरूरत नहीं है। बिल्कुल, न घबराने की जरूरत है, न पैनिक होने की जरूरत है सिर्फ जानकारी रखने की और सतर्क रहने की, और अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। खुद को पहचाने, कैसे पहचानना है वो टेस्ट आपको डॉक्टर साहब ने बताए, और लाइफस्टाइल जो गंगा खेडकर सर ने बताई और भंसाली सर ने बताया कि किन किन चीज़ों से आपको बचना है और कैसे कैसे आपको बिहेव करना है अगर आपको कोविड हुआ है। तो ये सब कुछ होगा तो सब कुछ ठीक ठाक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गंगा खेडकर, डॉक्टर चंद्रा, डॉक्टर भंसाली, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।